1947 में जवाहरलाल नेहरू ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन कांग्रेस के 60 साल के शासन में गरीबों की संख्या 20 करोड़ से बढ़कर 70 करोड़ हो गई है। इस तरह कांग्रेस गरीबी की बजाय गरीबों को ही हटाने में लगी हुई है। यह कहना था प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का। राजे ने सोमवार को पुष्कर के मेला स्टेडियम में भाजपा प्रत्याशी सांवरलाल जाट के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। राजे ने कहा कि प्रदेश की जनता ने 163 सीट्स देकर जो प्यार और स्नेह विधानसभा चुनाव में दिया था, वही स्नेह लोकसभा चुनाव में भी देकर मिशन 25 को सफल बनाए। राजे के अनुसार भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो एक कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना सकती है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने केवल 15 साल के शासन में गुजरात को मॉडल राज्य बनाया है। यदि उन्हें देश की बागडोर सौंपी गई तो देश भी विश्व में अपना लोहा मनवाएगा। राजे ने जनता की सहमति से सांवरलाल जाट को माला पहनाकर विजय बनाने का आह्वान किया। राजे ने कहा कि अब यह जनता को तय करना है कि उन्हें 24 घंटे मिलने वाला सांसद चाहिए या फिर केवल हवा में उड़ने वाला सांसद। राजे ने जगतपिता ब्रह्मा मंदिर के महंत सोमपुरी की ओर से कांग्रेस के पक्ष में जारी की गई कथित अपील को कांग्रेस की बौखलाहट बताया। एक ऐसा व्यक्ति जो सबके काम के लिए तैयार है, आधी रात के मने उठा के आप ले जा सकते हो, कभी कहीं मुसीबत होती है तो एक फोन पे चले आते हैं। ऐसे व्यक्ति की जरूरत है भाइयों। और वैसे आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को देखा है, हम लोगों ने पहले भी ये काम करके आप लोगों के सामने दिखाया है। पहले भी आप लोगों के बीच में ऐसे एमपी थे जिन्होंने आपकी आवाज को आग बुलंद करने की कोशिश की थी। और मैं आज भी ये कहना चाहती हूँ कि सांवरलाल जी जाएंगे आपके लिए तो ऊपर से काम करेंगे, आवाज उठाएंगे और यहाँ हम लोगों को कह के जो काम करवाना है वो काम करवाने में खुद शरीक होंगे, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि कौन सा काम कहाँ होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति कोई आसानी से नहीं मिलता भाइयों। और मुझे भी बहुत सोचना पड़ा, क्योंकि मैंने कहा कि मेरे यहाँ मेरे चाहिए ऐसा व्यक्ति जो आपको कभी दिखे नहीं, या ऐसा व्यक्ति जो 24 घंटे आपके बीच में रहे, क्या ऐसा व्यक्ति जो रात को उठ के आपके साथ काम करे। कैसा व्यक्ति चाहिए भाइयों? ऐसा व्यक्ति चाहिए जैसे सांवरलाल है, जो सांवरलाल है सबके लाल, आपके बीच में बैठे, आपके बीच में आपकी आवाज को उठाए और आपकी आवाज को आगे पहुंचाने का काम करे। यहां तक मेरे को कितना परेशान किया, तो कई बातों पे उन्होंने कहा ये काम करना है। हमारे मंत्रिमंडल में है तो वो आप तो बताते ही रहते हैं। तो तय किया हम लोगों ने कि अब समर्थन मूल्य पे गेहूं खरीद की शुरू करवानी है। तय किया हम लोगों ने कि जहां 10 लाख मेट्रिक टन खरीदी गई थी वहां अब 18 लाख मेट्रिक टन खरीदा जाएगा। यह तय किया हमने कि जहां 48 करोड़ की पहली किस्त हम लोग देने वाले हैं तो काम चालू हो जाएगा। यह तय किया हमने कि किसानों को 1400 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिल्ली से जो आता है उसमें बोनस हम लोग लगा के 150 रुपए, 1550 रुपए का बोनस हम लोग सबको देने का काम करेंगे। ये हमारे किसानों का फायदा। ये तय किया हमने कि हम लोग मिलकर बिजली किस तरीके से लोगों तक ला सकते हैं। और हमको ये मालूम पड़ा कि हम लोगों ने अपने क्षेत्र के अंदर 22 घंटे बिजली देने का काम शुरू कर दिया घरेलू में। इससे पहले हेलीपैड पर राज्य की देहात अध्यक्ष बीपी सारस्वत, विधायक सुरेश सिंह रावत और शत्रुघ्न गौतम ने अगवानी की। हेलीपैड की भौगोलिक स्थिति पर वसुंधरा का पारा चढ़ गया और उन्होंने एसडीएम राष्ट्रदीप यादव को कड़ी फटकार लगाई। ये बड़ा अनसेफ बनाते, कौन ने बनाया एसडीएम? दिवाली नहीं होती ना। मेला स्टेडियम में पुष्प वर्षा कर भाजपाइयों ने वसुंधरा का जोरदार स्वागत किया। महिला मोर्चा की ओर से वसुंधरा को चुनरी भेंट की गई तो युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने तलवार भेंट की। सभा के बाद वसुंधरा राजे सुरक्षा घेरा तोड़कर आम लोगों के बीच पहुंच गई। राजे ने लोगों की समस्याएं सुनकर राहत का भरोसा दिलाया। राजे के समक्ष पुष्कर नगर पालिका की पार्षद मंजू बाकोलिया, पूर्व पार्षद राजेंद्र महावर, मेहुल गर्ग और ऋषभ जैन के नेतृत्व में 111 युवा कार्यकर्ता, रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में सेना के कई रिटायर्ड जवान सहित कई कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। वसुंधरा राजे ने सभी का भाजपा में स्वागत किया। भाजपा में शामिल होने का मुख्य कारण मोदी जी रहे जी। मोदी जी की विचारधारा जो देश के प्रति है, जो देश की युवाओं के प्रति है, देश की महिलाओं की सुरक्षा के प्रति है, देश की सरहद की सुरक्षा के प्रति है, आतंकवाद की एक प्रति जो हमने विचार विमर्श किए हमारे अंदर ही अंदर, और हमारे को ऐसा एक लगा कि मोदी जी एक देश के प्रति
एक व्यक्तित्व के रूप में उभर के सामने देश को नव भारत का निर्माण करने के लिए आए हैं। तो उन सबका हमको सहयोग करना है और सभी को अब एक भारतीय जनता पार्टी के साथ एक सहयोग करके और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना हमारा एक उद्देश्य है। आप कितने साल कांग्रेस में? हम करीब 30 साल कांग्रेस 32 साल कांग्रेस में रहा है। 32 साल आप कांग्रेस में रहे, आपको उस समय ऐसा नहीं लगा कि कांग्रेस किसी का भला करे? बात ऐसी नहीं है, हमारे विचारों की बात है। हमको विचारधारा इधर अच्छी लगी तो हम इधर आ चुके हैं कांग्रेस में। सभा के बाद एक निजी रिसोर्ट में वसुंधरा राजे ने जिले के सभी 8 विधायकों, देहात और शहर जिला अध्यक्ष के साथ बंद कमरे में एक बैठक ली। उन्होंने सभी विधायकों को निर्देश दिए कि उनके क्षेत्र से विधानसभा चुनाव से अधिक बढ़त मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के मामले में दिए गए विवादास्पद बयान के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। उन्होंने तो कहा था कि चुनाव के बाद जनता ही तय कर देगी कि कांग्रेस के कितने टुकड़े होते हैं। उस पे कह रहे हो आप? हाँ, कोई एक एमपी है ना, कोई कह रहा था, मुझे मालूम भी नहीं कौन है वो। मैं उसके थोड़ी कह रही, मैं तो कहा जनता करेगी टुकड़े टुकड़े करने के बाद में भी विवाद हो, उसके बारे में क्या कहना है? इसमें कोई विवाद ही नहीं है। कोई इस तरह की अमर्यादित भाषा इस्तेमाल करेगी। मैंने उसमें इतना ही क्लियर कर दिया था कि आप इस तरीके की, मुझे ये भी नहीं मालूम कि कौन था वो, इतना ही मालूम है कि भाई उसने ऐसी बातें कही है। और मैंने ये कहा है कि जनता करेगी ना, टुकड़े टुकड़े किसके करेगी, मालूम पड़ जाएगा कांग्रेस के कितने टुकड़े बनते हैं।